पिछले कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान के साथ में तेजी से बढ़ते रक्षा सहयोग ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन ने पाकिस्तानी सीपेक के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भारी भरकम निवेश भी किया है। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि इस सब के साथ साथ में दोनों देश यानी कि चीन और पाकिस्तान में गधे भी आपसी व्यापार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज और महंगाई के बोझ तले मौजूदा वक्त में दब रही है, वही पाकिस्तान अब गधों के कारोबार को कमाई का एक बड़ा जो जरिया है वो बनाने की तैयारी कर रहा है। और इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार जो है वो है चीन। अब चीन और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ रक्षा सहयोग, सीपेक परियोजनाओं और साथ साथ में रणनीतिक साझेदारी तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि अब ये दोनों देश आपस में गधों का व्यापार भी तेजी के साथ में एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के गधों की चीन में मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर अब पाकिस्तान के बाजार में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर गधों की कीमतें पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ भी गई हैं, जिससे पाकिस्तान मुनाफा कमा रहा है। दरअसल चीन में एजियाओ नाम का एक पारंपरिक उत्पाद काफी लोकप्रिय है। ये गधे की खाल से निकाले गए जेलेटिन से बनाया जाता है। चीन में इसी स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा से जोड़कर अब इस पूरे फॉर्मूला को देखा जा रहा है और कई लोग इसे शरीर की ताकत बढ़ाने वाला उत्पाद भी मानते हैं। यही वजह है कि चीन में हर साल लाखों गधे जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनकी खाल की क्योंकि जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में एजियाओ उद्योग के लिए हर साल लगभग 40 से 60 लाख गधों की खाल मांगी जाती है, इंपोर्ट की जाती है। लेकिन चीन के पास में इतनी बड़ी संख्या उपलब्ध नहीं होती है गधों की। ऐसे में वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो जाता है और पाकिस्तान इस सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा अब लगातार बनता जा रहा है। पाकिस्तान में गधों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसके ऊपर आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2025 और 26 में देश में गधों की संख्या बढ़कर 62 लाख तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले यह संख्या लगभग 60 लाख पाई गई थी। पाकिस्तानी सरकार अब इस क्षेत्र को एक नए एक्सपोर्ट सेक्टर के रूप में विकसित करना चाहती है। यही कारण है कि 2024 में पाकिस्तान और चीन के बीच में गधों की खाल और मांस के निर्यात को लेकर प्रोटोकॉल बाकायदा तैयार किए गए थे और 2025 में इस व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम भी उठाए गए थे दोनों ही देशों के द्वारा। वहीं इस साल 2026 की बात करें तो मई में भी कुछ नियमों की वजह से देरी के कारण व्यापार रुक गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने चीन को गधों के मांस और खाल के निर्यात के लेकर मंजूरी दे दी थी। अब इसका असर यह हुआ है कि पाकिस्तान में गधों की कीमतें तेजी के साथ में बढ़ने लगी हैं। जो गधा कुछ साल पहले 30 से 40 हजार पाकिस्तानी रुपयों में मिल जाया करता था मार्केट में, उसकी कीमत अब कई जगहों पर 2 लाख रुपए तक पहुंचने की बात भी कही जा रही है, जो रिपोर्ट सामने आई है। अब इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। वो पहलू ये कि चीन पहले अफ्रीकी देशों से बड़ी मात्रा में गधों की खाल आयात करता था, लेकिन अफ्रीका के कई देशों और अफ्रीकन यूनियन ने गधों की खाल के व्यापार पर पाबंदियां लगाई दी थी। इसके बाद में चीन ने पाकिस्तान जैसे देशों की ओर रुख किया। अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि चीन पाकिस्तान में डंकी फार्म यानी कि गधों के बड़े जो फार्म्स हैं वो स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा भी कर रहा है। इसका कारण ये है कि एजेंसीज जो हैं, जो एजियाओ उद्योग है, उसके लिए कच्चा लगातार चाइना को मुहैया करवाया जा सके। यानी कि जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज, महंगाई और वित्तीय संकट से जूझ रही थी, वही पाकिस्तान अब गधों के कारोबार को विदेशी मुद्रा कमाने के लिए एक नए रास्ते के तौर पर देख रहा है। तो अब ये बताइए कि क्या गधों का ये व्यापार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को राहत देगा या फिर ये सिर्फ चीन की जरूरतों को पूरा करने वाला एक और व्यापारिक मॉडल बनकर ही रह जाएगा? अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।